नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुनिका यादव। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट को दिया अंतिम रूप। बजट को लेकर आम लोगों में जबरदस्त उत्साह। प्रदेश भर के स्कूलों और कॉलेजों में होगा सीधा प्रसारण। मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना से किसानों के खेतों में बोया जा रहा खुशहाली का बीज उत्पादन कर आत्मनिर्भर बन रहे 2 लाख से अधिक किसान। कृषि मंत्री ने किया इंटीग्रेटेड वेब एप्लीकेशन का लोकार्पण। ऊंट संरक्षण योजना के तहत पशुपालक कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को मुख्यमंत्री निवास पर वित्तीय वर्ष 2023-24 के राज्य बजट को अंतिम रूप दिया। इस अवसर पर वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अखिल अरोड़ा, शासन सचिव वित्त श्री कृष्णकांत पाठक, शासन सचिव वित्त बजट श्री रोहित गुप्ता, शासन सचिव वित्त व्यय श्री नरेश कुमार ठकराल और निदेशक बजट श्री ब्रजेश शर्मा भी मौजूद रहे। बजट 2023 से युवाओं, महिलाओं और विद्यार्थियों को खासी उम्मीदें हैं। राज्य सरकार के इस मेगा बजट की थीम है बचत, राहत और बढ़त। आम लोगों ने भी बजट को लेकर राज्य सरकार को सुझाव दिए हैं। वहीं मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत का प्रयास रहेगा कि इस बजट में लोगों को बढ़ती महंगाई से राहत दी जाए, युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा किए जाएं, साथ ही राज्य में औद्योगिक निवेश को बढ़ाने के लिए नीति लाई जाए। राज्य सरकार के बजट को लेकर आम लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। सभी जिलों में बजट का सीधा प्रसारण करने के लिए भी जिला प्रशासन द्वारा व्यवस्थाएं की जा रही हैं। 10 फरवरी 2023 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा राजस्थान का बजट पेश किया जा रहा है। उसका थीम बचत, राहत और बढ़त ये है और उसके लाइव प्रसारण की जो है वो जिला मुख्यालय पर नगर निगम में और सभी ब्लॉक मुख्यालय पर लाइव प्रसारण की व्यवस्था की गई है और सभी आमजन को इसकी देखने की सुविधा रहेगी। उसके अलावा भी कॉलेजों इत्यादि में भी जो सभी फैकल्टी और जो स्टूडेंट्स हैं उनको लाइव प्रसारण के निर्देश पर से आए हैं। 10 फरवरी को गहलोत सरकार अपना बजट पेश करेगी और मैं रीट का विद्यार्थी होने के नाते ये अपेक्षा कर सकता हूँ कि आगामी जो भर्तियाँ हैं उनमें गहलोत सरकार एक अच्छी वैकेंसी विद्यार्थियों के लिए निकालेगी। मेरा राजस्थान गवर्नमेंट से निवेदन है कि वे इस बजट सत्र में आगामी भर्तियों जैसे EORO, RPSC प्रोग्रामर और RS की नई विज्ञप्ति के अंदर अच्छी खासी वैकेंसी निकालकर छात्र और छात्राओं को लाभान्वित करें। मैं राजस्थान गवर्नमेंट से यह भी निवेदन करता हूं कि वे इस बजट सत्र में प्रोबेशन पीरियड का टाइम 1 साल सुनिश्चित करें या फिर प्रोबेशन पीरियड में पूर्ण सैलरी देने का प्रावधान करें। मैं राजस्थान सरकार को शुक्रिया कहना चाहूँगी क्योंकि उन्होंने एजुकेशन बजट के ऊपर बच्चों की राय मांगी, जो बहुत ही अच्छी बात है। पहला, मैं LLB की छात्रा हूँ तो मैं लॉ में जो भी बदलाव आने चाहिए उनके बारे में बात करूँगी। लॉ में पहला तो यह बदलाव आना चाहिए क्योंकि बच्चों को लॉ के बारे में बहुत कम नॉलेज रहती है, तो स्कूलिंग में, हायर सेकेंडरी स्कूल्स में या सेकेंडरी स्कूल्स में लॉ के रिलेटेड एक सब्जेक्ट होना चाहिए जिससे बच्चों को बेसिक नॉलेज बढ़े। दूसरा, हर शहर में, हर यूनिवर्सिटी में या हर स्टेट में एक लॉ की लाइब्रेरी होनी चाहिए। जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हो तो वो जाके वहाँ पे लॉ की नॉलेज ले सकें। तीसरा, मैं यह चेंज लाना चाहूँगी कि जो भी बच्चे यूनिवर्सिटीज़ में रहते हैं, इंटर्नशिप के लिए जाते हैं 3rd, 4th, 5th ईयर वाले, तो उनको प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत कम रहती है। तो एक MOU होना चाहिए, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिससे उनको प्रैक्टिकली बिल्कुल नीचे से शुरू किया जाए, हर चीज़ सिखाई जाए। चौथा, मैं राजस्थान सरकार का बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी जो कि उन्होंने फैसला निकाला है, घोषणा की है संविधान पार्क बनवाने की। हर स्टेट में, जयपुर में बन भी चुका है, तो ये बहुत ही नॉलेजेबल है और ये बहुत ही सराहनीय फैसला है। विद्यार्थी होने के नाते मैं अपने मन का ये भाव रखना चाहता हूँ कि जो अब बजट लागू होने वाला है उसके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर सरकार के द्वारा काम किया जाए। जो नए युवा जो अभी अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, कॉलेजों की पढ़ाई कर रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो लोग जीवन में एक जॉब के पीछे, एक अपनी नौकरी के पीछे वक्ते वक्ते अपना खूब समय खराब कर देते हैं। उनको एंटरप्रेन्योरशिप के लिए मोटिवेट किया जाए ताकि देश में बेरोजगारी भी खत्म हो और साथ में युवा किसी और पर निर्भर ना होकर देश का भार अपने कंधों पर उठा सके। मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत साहब से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे कॉमर्स से आता हूँ और मेरे पास वाणिज्य सब्जेक्ट है, तो हमें वाणिज्य वालों को, छात्रों को ये RPC के द्वारा आयोजित 2nd ग्रेड भर्ती में शामिल करें और मुझे पूरा उम्मीद है कि इस बजट में हमें यह राहत मिलेगी।
माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी 10 तारीख को बजट पेश करने वाले हैं। इसमें किसानों, युवाओं, छात्र छात्राओं को सरकार से उम्मीद है कि इस बजट में कुछ कल्याणकारी योजनाएं उनके लिए चलाई जाएगी। युवाओं को ये उम्मीद है कि कुछ वैकेंसीज निकालेगी गवर्नमेंट, और महिलाओं और छात्राओं को ये उम्मीद है कि उनकी सुरक्षा से रिलेटेड जो भी नियम है वो कानूनी बनाएंगे और उनको सख्ती से लागू किया जाएगा। प्रदेश के किसानों को खुशहाल बनाने के लिए राज्य सरकार के द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना से किसानों को बीज उत्पादन के लिए उन्नत किस्म के बीज उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। साथ ही किसानों को बीज उत्पादन के लिए प्रेरित भी किया जा रहा है। सभी जिलों में किसानों को गेहूं, जौ, चना, ज्वार, सोयाबीन, मूंगफली, मूंग और उड़द सहित अन्य फसलों के बीजों का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। योजना के तहत पिछले 4 सालों में 24 करोड़ 81 लाख रुपए की लागत से 2,24,268 किसानों को 46,326 क्विंटल उन्नत बीज का वितरण किया गया है। इन किसानों द्वारा 58,000 हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र में बीज की बुआई की गई, जिससे साल 2019 से 2022 तक 2,14,262 क्विंटल उन्नत बीज उत्पादित किया गया है। योजना से किसानों की उपज बढ़ी है तो उनकी आय में भी बढ़ोतरी हो रही है। फसल की बुआई के समय उन्नत बीज उपलब्ध नहीं होने की समस्या भी हमेशा के लिए दूर हो गई है। मेरा नाम ममता कुमावत है। मैं माछरखानी की रहने वाली हूँ। हमें जन आधार कार्ड के माध्यम से निःशुल्क चने का बीज मिला है, जिससे हमने बुआई की है। इसलिए मुख्यमंत्री को हम आभार व्यक्त करते हैं। मेरा नाम गिरधारी मामोडिया है। मैं कृषि विभाग जो हमारे जोबनेर में सहायक कार्यालय है, उनके संपर्क से मैंने भोजपरा से मैंने चने का बीज लिया है। मैंने मेरे जन आधार कार्ड से निःशुल्क प्राप्त किया है और मेरे बीज से करीबन मुझे 1000 रुपये लगते, वो बीज की बचत हुई है। और मैंने यहाँ पे खेत में चने का बीज लाकर राज सीड का बीज बोया है। अच्छा शानदार बीज है। 2030 तक रेबीज मुक्त भारत के सपने को साकार करने के मकसद से गुरुवार को सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज में जीरो रेबीज 2030 कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस मौके पर विश्व स्वास्थ्य संगठन की रेबीज सहयोगी केंद्र के अध्यक्ष डॉक्टर रीता मणि ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि रेबीज एक ऐसी जूनोटिक बीमारी है जिससे 100% अगर मृत्यु संभव है तो इलाज भी 100% ही संभव है। उन्होंने कहा कि रेबीज मुक्त भारत की संकल्पना को साकार करने के उद्देश्य से देश के सभी राज्यों को साथ मिलकर कार्य योजना तैयार की जा रही है। राजस्थान सरकार पशुओं और पशुपालकों के हित के लिए लगातार काम कर रही है। कृषि और पशुपालन मंत्री श्री लालचंद कटारिया ने ऊंट संरक्षण योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन के लिए इंटीग्रेटेड वेब एप्लीकेशन का उद्घाटन किया। आपको बता दें कि इस योजना के जरिए राज्य सरकार ऊंट पालन को संरक्षण और संवर्धन प्रदान कर रही है। योजना के तहत टोड़ियों के जन्म के अवसर पर ऊंट पालकों को 5-5 हजार प्रोत्साहन राशि 2 किश्तों में आवंटित की जाएगी। इस योजना के तहत ऊंट प्रजनन को प्रोत्साहित किया जाएगा। 1 नवंबर 2022 के बाद जन्मे टोड़ियों के ऊंट पालकों को 28 फरवरी तक आवेदन करने की छूट दी गई है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बजट में घोषणा की थी कि ऊंट संवर्धन और संरक्षण योजना शुरू की जाए। उसके तहत जो ऊंट के जो टोड़ी होते हैं, जो काफ होते हैं, उनको पैदा होने से 2 महीने के तक वेरिफिकेशन करने पर पहला किस्त 5,000 रुपये मिलेगा और 1 साल तक अगर उस बच्चे को वो जिंदा रखता है, उसको मैनेज करता है, उसके लिए अतिरिक्त 5,000 रुपये और दे होगा। तो ये पूरी प्रक्रिया हमने 1 नवंबर से शुरू की है। राज्य सरकार जीव एवं जीवन रक्षा दोनों के लिए संकल्पित है। इसी क्रम में राज्य में पशुपालकों की आय में वृद्धि को लेकर निरंतर नित नई योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। भरतपुर के सुजानगंगा नहर के स्वरूप को निखारने की कवायद शुरू हो गई है। इस संबंध में प्रमुख शासन सचिव पर्यटन श्रीमती गायत्री राठौड़ ने सचिवालय में सुजानगंगा नहर के विकास के लिए गठित मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने सुजानगंगा नहर के विकास कार्यों के लिए बजट जारी करने की कार्यवाही को भी जल्द करने के निर्देश दिए। जस्ट बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।